कई कई उसमें हो गया था थोड़ा सा हैट्रिक कि 12-2 बजे रात तक भी काम करना पड़ा था और 10-11 बजे तक हम लोग इंटरव्यू करते थे। तो हाँ जी। कोई नहीं, अंतिम रूप से आप सफल हुए, ये तो हमें लगता है कि चलिए कम से कम जो प्रयास किया गया वो सफलता में जरूर बदला। तो जी परवीन, जी। ऐसा है ना कि निश्चय। हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे। अभी आपका जिक्र ही कर रहे थे तो आप क्लास में ही आ गए अब। ठीक है। तो ये यस डॉक्यूमेंट सर। रिलेटेड सारे इशू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। शालिनी आती हैं, उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, सुमन है, संजय है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो वो लोग जो है ना थोड़ा लेट से ही जुड़ते हैं। अब तो उनका मन चलता है, जब आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। अंतिम रूप से सफल हो चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे जी जी। हाँ सर। हमारे सहयोगी कार्तिकेयन सर हैं, जो कार्तिकेयन आता है, जो जी। वीपीआरओ है। ठीक है। वो जब आ जाता है तो फिर यस सर। आपके एजेंडे को हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये चीज मेरे ध्यान में है। ठीक है। तो पहले ओके सर। थोड़ा सा बच्चों का मार्गदर्शन हो जाए, कुछ क्लास की बातें हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे। कोई इश्यू नहीं। ठीक है। ओके तो सर, ठीक है हाँ सर। ठीक है, चाहे तो बने रह सकते हैं या फिर एंजॉय भी कर सकते हैं, या बच्चों को करंट अफेयर वगैरह बता भी सकते हैं अपने, क्या कहते हैं, जर्नी के बारे में भी बताइएगा लास्ट में। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ओके। ठीक है ठीक है सर, प्रवीण। कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, कंटिन्यू करते हैं हम लोग ओके। पहले। तो आज का एजेंडा है, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर ही डिस्कस करते हैं डेली की तरह। तो चलेंगे करंट अफेयर पे। तो बताइए कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़े हैं आज? बहुत दुर्भाग्य की बात है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के क्लास में नहीं आए हैं तो। मैं पढ़ा हूँ। हाँ, बताइए क्या क्या पढ़े हैं। सर आज का जो पेपर का हेडलाइन था, एक तो वही मुद्दा सर आज भी दोबारा चर्चा का विषय रहा, हाँ। बॉन्ड वाला। हाँ। पे सुप्रीम कोर्ट का फिर इलेक्टोरल से बॉन्ड वाला मुद्दा था। ठीक है। दूसरा था कि 2+2 वार्ता सर हाँ। में होने वाला है 10 तारीख को। अच्छा। हम्म। ये अमेरिका और भारत के बीच जो है, हाँ। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का इसके मतलब बीच इस में जो देश है कि 2+2 डायलॉग होता है, हर साल होता है, तो इस बार भी होने वाला है। बहुत अच्छी बात। इसमें से प्रमुख मुद्दा जो है इस बार सर रहने वाला है आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन विवाद हम्म। और इजराइल का जो भी चल रहा है वो सब मुद्दा रहेगा। हम्म। और कनाडा में जिस तरह से राजनयिक भारतीय राजनीतिक और का जो भी विवाद चल रहा है दोनों देश, ये भी मुद्दा काफी एक अहम ऐसा रहता हो है। रहा है ना प्रमोद, कि जो बच्चे से 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये जो करंट अफेयर इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है वो किसी काम का नहीं है। ये बहुत बड़ी अभी इनको गलतफहमी है आपकी। जो पता भी नहीं है सर कि हम किस चीज के भुगते हुए हैं कि आज इस उम्र में भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम्म यही चीज करते तो आज ये नौबत नहीं आता, बीच में छोड़ दिए थे। ये सत्तर मैं 70वीं वाले बच्चे जो मेरे दूसरे बैच के बच्चे हैं, वो देखते हैं, आते हैं 5 मिनट के बाद वो गायब हो जाते हैं। कोई नहीं, 2-4-5 दिन देखेंगे, उसके बाद उन बच्चों को जो है ना सीधा परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये आओ सनम जाओ सनम का जरिया नहीं है। क्लास में आते हैं तो डिसिप्लिन के साथ आइए, पेपर पढ़ के आइए। और जो पढ़ाया जाता है ना, अब लेवल इतना बढ़ चुका है कि उसी लेवल से पढ़ाना ही पड़ेगा। और वो आप हम लोग की तो मजबूरी है सर कि वो घर जाना चाहते हैं अब लास्ट टाइम में, इसीलिए जी जान लगे हुए हैं जिनको नहीं, आपके तरह नया से डिवाइस। बिल्कुल है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, अगले सर इन मुद्दे लोग की का ओर बढ़ते हैं। ये लोग उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अब जब उम्र बीत जाता है तब एहसास होता है। जैसे हम लोग का 38 37 38 का है तब एहसास हो रहा है भैया किसी तरह घर चले जाते तो ठीक रहता है। बात बिल्कुल सही है, और मेहनत करते रहना चाहिए। और संजय तो अंतिम में सफल हुआ ना। संजय के पास, संजय का लड़का 10th क्लास में है। आप सर समझ मैं सकते उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था उस दिन कि जब इस उम्र में वो हो सकते हैं तो सेम उम्र लगता है हमारा उनका उम्र में काफी आप ज्यादा दोनों बराबर difference। उम्र के होंगे। वो उनका लड़का 10th क्लास में है। दो बच्चे हैं। बताए थे सारा, तो संजय तो आया हुआ ही था क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं अगली न्यूज पे। बताइए और क्या पढ़ के आए आप? दूसरा न्यूज है सर नंदिनी दास को सर, ये ठीक एक है। लेखक है और इसको और मिला है ना अवार्ड। अच्छा, पहले कल सांस्कृतिक। 1 मिनट ऐसा करते हैं प्रमोद, कि कल जो पढ़े थे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर दीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है, देखते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे कि कोजी कोड को जो है कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में डाला गया है, और इसको जो है कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में डाला गया है। क्या ये बात सही है? गलत। हाँ गलत? सर। गलत है सर। गलत। तब कोजी कोड को कौन सी सिटी के रूप में लिया गया है? सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूजिक के रूप में संगीत ग्वालियर में था लिटरेचर ग्वालियर, ये लिटरेचर याद के है। रूप में। कोझिकोड को क्रिएटिविटी मिला लिटरेचर। है। हाँ। मिला है मुझे आएगा ऑप्शन तो बता दूंगा। लिटरेचर के रूप में ना। लिटरेचर के लिए मिला था उसको, हाँ। ग्वालियर को सिंगर अच्छा, सिंगिंग के तो लिए मिला था। हम लोग जो कल एक नहीं, डिस्कस संगीत। किए थे, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल में था। महादेव केरल केरल। नहीं, नहीं, गोवा।
गोवा में था, ध्यान रखिएगा। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में था। एक जो है कि पोर्ट मोरे के बारे में जिक्र किए थे, ये पोर्ट मोरे गोवा का था। मणिपुर म्यांमार इंडिया अच्छा, बॉर्डर। मणिपुर म्यांमार इंडिया का था। तो एक रोहिणी नायर प्राइज के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे, ये किसको मिला था? छत्तीसगढ़ में सर दीनानाथ किसान की गुना करने के लिए। हाँ हाँ, दीनानाथ राजपूत को मिला था ये पुरस्कार। ठीक है, और बताइए कि क्या कहते हैं, कल हम लोग और एक चीज डिस्कस किए थे, क्या ये रोड सेफ्टी के बारे में डिस्कस किए थे। जी, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस चीज से हो रहा था? दोपहिया वाहन से। दो दो पहिया पहिया वाहन से हो रहा था। ठीक है, चलते हैं। इथिक्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में? 15 लोकसभा में और 10 10 राज्यसभा। राज्यसभा में। प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी के बीच क्या अंतर है? ये म्यूट कर लेंगे आयुष्मान, जो नहीं बोलेंगे ना वो म्यूट कर लेंगे। बताइए, प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी के बीच में क्या अंतर होता है? प्रिविलेज कमेटी जो सांसद है उनके विशेषाधिकारों की का जांच करता है या संसद के विशेषाधिकारों का जांच करता है, जबकि जो एथिक्स कमेटी है वो मॉरल के नैतिकता के आधार पर की गई गलतियों का जांच करता है। बिल्कुल सही। चलते हैं तब आज अपने न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूज है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बताइए इसके बारे में, कोई पढ़े हैं तो जल्दी से बताइए, क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? सर ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है वो एक सर लेवी लगाना चाहते हैं कि जो भी सामान उसके आएगा उस पर इतना % का टैक्स लगेगा। ठीक है। जबकि इसका विरोध भारत कर रहा है कि भारत का जो सरकमस्टांसेस, अब वो अपने तरह से जो कानून बनाया है इसके अनुसार वह मतलब कि भारत ये कहना चाह रहा है कि हम उस चीज को नहीं मानेंगे। बिल्कुल। कारण है कि आप कार्बन का जो आप रखे हैं, जो भी कैटेगरी रखे हैं वो हमारे यहाँ से अनुकूल नहीं है। ठीक है, और कोई? ठीक ही कह रहे थे सर। वह बेसिकली ये है कि वो जो इसके पीछे मोटिव है यूरोपियन यूनियन का, वो चाहती है कि जो कम से कम कार्बन प्रोडक्ट उसको मिले, कम से कम कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वैसे उत्पादों को हम खरीदें, और जो देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करें। बिल्कुल। तो उसका मोटिव यही है। और बेसिकली सर ये भारत में ही लागू किया गया जान के। ये जान के लागू किया गया तो और भी देखिए एक चीज सुन लीजिए कि भारत के मार्केट में इतनी शक्ति है ना, दुनिया के किसी भी मार्केट को तबाह किया जा सकता है। अब भारत इतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए कोई इस तरीके से क्या कहते हैं, कोई नियम लागू करके भारत को अब नहीं दबा सकता। जब दबाना था तब दबा लिया। ठीक है, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट एक तरीके का उभरता हुआ मार्केट है। ठीक है, और जब इस न्यूज को हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी एक एंगल था कि में जो इस तरीके से नियम लागू किया जा रहा है, यूरोप की कंपनियों को बहुत सारे इंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक इंडस्ट्री होती है ना, तो उसके जैसे एक टाटा कंपनी है, नैनो कार बनाती है, तो नैनो कार टाटा बनाती है, बात सही है, लेकिन क्या सारे पार्ट्स नैनो का टाटा खुद से बनाती है? नहीं, उनके बहुत सारे काम, जो कार के आईना होता है, नट बोल्ट होता है, रबड़ होता है, टायर होता है, वो तो दूसरी कंपनियां बना के उनको देती है, या उनके आसपास ही छोटी छोटी कंपनियां रहती है जो ठेका लेते रहते हैं कि हम आपका नट बना देंगे, हम आपका शीशा बना देंगे, हम आपका गियर बना देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, तो उस सारे इंडस्ट्री को एंसिलरी इंडस्ट्री कहा जाता है। वो एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो है कि टाटा को मिलता है, फिर टाटा नैनो बनाती है, फिर वो बिकती है मार्केट में। हर कंपनी लगभग इसी तरीके से करती है। तो जो यूरोप में कंपनियां हैं, वहाँ जो सामान बन रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फाइनल गुड्स का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से ही जाते हैं या चाइना से जैसे देशों से जा रहे हैं। तो भारत चाहे तो यहाँ भी टैक्स लगा सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो पीयूष गोयल जी का मेन मुद्दा यही था था कि इस पे सर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का भारत में अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा इसके चलते कोड भी किया था सर। चलिए देखिए, अब इस न्यूज को अच्छे से देख लेते हैं। ये जो है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और इसको लागू किया जाएगा 2026 तक। यह एक पार्ट है एक प्लान का, फिट फॉर 55 इन 2023। पढ़े हैं ये फिट फॉर 55 क्या है? क्या है फिट फॉर 55?